दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो क्या आप चाहते हैं कि आपके अंदर पढ़ाई करने का एक ज़बरदस्त जुनून जगे, पढ़ाई करते समय पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही रहे, दूसरे विचार मन में ना आए, सोशल मीडिया आपके मन को डिस्टर्ब ना करे, आप घंटों एकाग्रता से पढ़ाई कर पाए, आपके पढ़ाई में कंटिन्यूटी रहे, पढ़ाई करते वक्त आलस बिल्कुल ना आए बल्कि उत्साह बरकरार रहे। आज इस वीडियो में हम जोसेफ मर्फी जी की फेमस किताब पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की समरी देखेंगे और हर स्टूडेंट पढ़ाई के लिए अपने अचेतन मन यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कैसे कर सकता है यह भी देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो के मेन पॉइंट्स है मिरेकल्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपके अचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियाँ क्या क्या है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हाउ सबकॉन्शियस माइंड वर्क, आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, हाउ टू यूज सबकॉन्शियस माइंड इन स्टडी। और ये अगला पॉइंट रहेगा दोस्तों हमारा कि सबकॉन्शियस माइंड का पढ़ाई में कैसे इस्तेमाल करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों जो सरप्राइज है आपके लिए इस वीडियो में, एक बोनस है फ्री डाउनलोडेबल स्टूडेंट मेडिटेशन। इसे कैसे अपने फ़ोन मेमोरी में डाउनलोड करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके वो मेडिटेशन मैंने बनाई है। ये मेडिटेशन इतनी पावरफुल है, अगर हर रोज़ आप 1 महीने तक सुबह और शाम इस मेडिटेशन को सिर्फ सुनते हो, जैसे मैंने बताया इंस्ट्रक्शन, वो सारे इंस्ट्रक्शन आप बहुत ही विश्वास के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतरने देते हो, तो पढ़ाई से संबंधित आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। मेरे लाइव वर्कशॉप में जब ये मेडिटेशन मैं सिखाता हूँ और जो भी स्टूडेंट पूरे दिल से महीने भर ये मेडिटेशन करता है तो उसके पढ़ाई में वो मिरेकल्स अनुभव करता है, पढ़ाई से संबंधित उसे कोई भी समस्या नहीं आती है। और इसलिए एक्स्ट्रा मेहनत करके मेरे व्यूअर्स के लिए मैंने स्पेशल मेडिटेशन बनाई है। इसे कैसे डाउनलोड करना है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारिक शक्तियाँ। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि वो दुनिया को हिला सकता है। जो कुछ भी आप सबकॉन्शियस माइंड पर अंकित करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। जो विचार आस्था के साथ आप अचेतन मन में लिखते हैं, वही परिस्थितियां आपके सामने आकार लेने लगती है। आप जो अंदर जाकर लिखते हैं वो अनुभव के रूप में आपको मिल जाता है। लेखक इस किताब में बताते हैं कि स्कॉट सर्जन जेम्स एसडेल ने 1843 से लेकर 1846 तक के पूर्व बंगाल में काम किया था। वहां पे उन्होंने 400 से भी ज़्यादा बड़े ऑपरेशन किए थे। और आपको पता है उन्होंने ये ऑपरेशन कैसे किए थे? बिना एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिए, मतलब बिना भूल का इंजेक्शन दिए वो सक्सेसफुली ऑपरेशन करते थे। क्या तरीका था उनका? वो सबसे पहले मरीज के कॉन्शियस माइंड को शांत करते थे। ये जो मेडिटेशन की सीडी मैं आपको देने वाला हूं, उसमें मैंने वो सारी प्रोसेस अप्लाई की है। वो सबसे पहले तो कॉन्शियस माइंड को शांत करते थे मरीज की, और उस हिप्नोटिक अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ये संदेश अंकित करते थे कि ऑपरेशन करते वक्त आपको दर्द नहीं होगा, कोई संक्रमण नहीं होगा, कोई सेप्टिक नहीं होगी। और इस तरह से वो पेशेंट का ऑपरेशन सक्सेसफुली करते थे। दोस्तों, ऑपरेशन के दौरान अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतने चमत्कार कर सकता है, तो पढ़ाई के दौरान आप अंदाजा लगाइए आपको सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल तरीके से हेल्प कर सकता है। आपको आलस आता है पढ़ाई के वक्त, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, ये तो बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। इनको कैसे हल करना है? हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करके इसे बहुत गहराई में आगे हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा अंतर मन कैसे काम करता है। दोस्तों, वैसे तो मन हमारा एक ही होता है, लेकिन उसके कार्य करने के तरीके से उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड जिसे चेतन मन भी कहते हैं, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड जिसे अचेतन मन भी कहते हैं। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है दोस्तों, वो तर्क करता है, सोच विचार करता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर वो चुनाव करता है।
लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई चुनाव नहीं करता है। जो भी संदेश स्पष्ट रूप से कॉन्शियस माइंड के द्वारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मिलते हैं, वो सारी बातें वो हकीकत में बदलने लगता है। वो सवाल नहीं पूछता है, जस्ट जो संदेश उसे मिल गया, चाहे वो संदेश पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, उसे एज इट इज वो फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुनसान रास्ते से शाम के समय जा रहे हो, एक थोड़ा सा अंधेरा है और रास्ते में एक टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी है और आपको लगता है, कॉन्शियस लेवल पे आपको लगता है कि ये सांप है। और जैसे ये स्पष्ट रूप से ये संदेश आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। तुरंत आपके ब्रेन को संदेश देता है कि आगे सांप है, बचने के लिए भागने की तैयारी करनी है। और ऑटोमेटिकली आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, खून का प्रवाह तेज हो जाता है शरीर में, सांसें फूलने लगती है और अब आपका शरीर भागने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, ये तेजी, ये स्फूर्ति कहां से आई आपके शरीर में? जस्ट आपके कॉन्शियस माइंड से उसे संदेश मिला था कि सांप है। भले ही वो झूठा संदेश था, मतलब वो सांप तो नहीं था, वो तो रस्सी थी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने उसे हकीकत मान लिया और वैसे ही शरीर को तैयार करना शुरू कर दिया। अगर आपको पढ़ाई के वक्त आलस आता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसका एक ही कारण है, स्पष्ट रूप से हर रोज आप पढ़ाई के बारे में कॉन्शियस लेवल पर ये सोचते हो या ये सोच चुनते हो कि पढ़ाई डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, मुझे समझ में नहीं आता है, मेरा मन नहीं लगता है। अगर आप ऐसा बार बार सोचते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा, आपके शरीर को वैसे ही तैयार करेगा और फिर पढ़ाई चाहे कितनी भी आसान हो, वो आपको बहुत डिफिकल्ट लगने वाली है और आपके आसपास की परिस्थितियाँ भी वैसे ही आकार लेने लगेगी, जो कि निगेटिव है आपके पढ़ाई के लिए। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कैसे करें, स्पेशली पढ़ाई के लिए। सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कैसे करें, इसकी बहुत सारी टेक्निक इस किताब में लेखक ने बताई है। उसमें से एक मेथड हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, जिसे वैज्ञानिक परिकल्पना या साइंटिफिक विजुअलाइजेशन कहते हैं। इस टेक्निक को समझने के लिए लेखक ने एक रियल एग्जाम्पल दिया है इस किताब में। एक व्यक्ति जो लकवे से पीड़ित था, तो ऑथर ने उसे कहा कि आपको ये परिकल्पना करनी है, ये विजुअलाइजेशन करना है, ये मानसिक चित्रण देखना है अपने माइंड में कि आप पहले जैसे आपके ऑफिस में घूम रहे हो, टेबल को छू रहे हो, टेलीफोन उठा रहे हो, फोन पे जवाब दे रहे हो और वो सारे काम कर रहे हो जो आप ठीक होने के बाद करेंगे। और लेखक ने उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया कि आपका ये मानसिक चित्रण आपका सबकॉन्शियस माइंड स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेगा और वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। और उस मरीज ने ये मानसिक चित्रण कई हफ्तों तक अपने माइंड में दोहराया और एक दिन वो अपने बेड पर लेटा था हॉस्पिटल में और उसके कमरे में नर्स वगैरह कोई भी नहीं थे और उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी और स्पॉन्टेनियसली वो व्यक्ति उठा और उन्होंने फ़ोन पे बात की, जवाब दिया। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया था। दोस्तों, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी सही तरीके से करना चाहिए। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चित्रों की भाषा समझता है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा सोचने से नहीं होगा, ऐसा सिर्फ सुनने से नहीं होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो पिक्चर दिखाना होता है। ये विजुअलाइज करें कि आप बहुत दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट आपके लिए आसान है। शुरू में क्या होगा, पहले तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात नहीं जाएगी शुरू में, क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो चुनाव करते रहता है, वो तर्क करते रहता है कि इतने दिन से नहीं हुआ तो अभी कैसे होगा। शुरू में क्या होता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन कुछ दिनों तक, 21 दिन या 1 महीने का समय आप ले लीजिए, कुछ दिनों तक अगर आप रेगुलरली करते हो तो वो मानसिक चित्रण सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है और वैसे ही रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको लिख कर देता हूँ, इतने पावरफुल तरीके से आप पढ़ाई करने लगोगे ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरे विश्वास के साथ करना है। अगर शक के साथ करते हो, डाउट के साथ करते हो, तो क्या होगा, आपका कॉन्शियस माइंड वो सजेशन अंदर जाने ही नहीं देगा। और इसलिए एक्स्ट्रा मेहनत करके मैंने आपके लिए स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड के सारे सिद्धांतों का इस्तेमाल करके वो मेडिटेशन बनाई है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 8 मिनट के लगभग वो मेडिटेशन है। आपको कब सुनना है, सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले।
एक बार भी करोगे तो चलेगा, लेकिन 2 बार करोगे तो बहुत ही अच्छा है। आप उसे बैठ जाइए सुखासन अवस्था में और जस्ट जैसे मैंने सजेशंस दिए हैं, जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए, वो सिर्फ सुनना है। पहले तो आप शरीर रिलैक्स करोगे और उसके बाद जैसे जैसे आपका कॉन्शियस माइंड स्टॉप होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता वो पढ़ाई से रिलेटेड पावरफुल सजेशंस मैंने उस मेडिटेशन में दिए हैं। वो आपको सिर्फ सुनना नहीं है, जस्ट विजुअलाइज करना। अगर सुनोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे मैंने बताया वो पूरा मानसिक चित्रण करना है, ताकि वैसे के वैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड पे छप जाए। और ये जो मेडिटेशन है दोस्तों, इसे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? नीचे कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट जो रहेगी उसमें मैं ये लिंक दे दूंगा। आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके अपने फोन मेमोरी में उसे डाउनलोड कर सकते हो। और ये मेडिटेशन आप आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे भी आप चाहते हो कि वो दिल से पढ़ाई करे, उसका भला हो, उसे ये मेडिटेशन आप शेयर कीजिएगा। मिरेकल्स हो जाएगा उसकी ज़िंदगी में भी। और ये मेडिटेशन सुनने से पहले ये वीडियो जो है, सबकॉन्शियस माइंड के जो सिद्धांत है, ये उसे समझ में आने चाहिए। ये वीडियो पहले उसे शेयर कीजिएगा, ताकि वो बहुत सीरियसनेस के साथ, विश्वास के साथ वो मेडिटेशन करे। दोस्तों, ये मेडिटेशन बनाने में बहुत मेहनत लगी मुझे, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए बस अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर 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 लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंड लगेंगे, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ ताकि आगे और बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँ। दोस्तों, ये जो किताब है बहुत पावरफुल है, उसे आप ज़रूर पढ़ना। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उससे खरीद सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो प्रयास है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ, एक बहुत पावरफुल किताब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।